हमारे पास फोन किया, गुरुजी एक बार आप कुंडली देखिए कि कुंडली क्या कह रही है। हमने सोचा नॉर्मल फोन की होंगे, हमें क्या पता ये स्थिति है। हमने बोला क्या है कुंडली में, कुछ भी नहीं है। अब जो व्यक्ति बीमार पड़ा हो, डॉक्टर भी बोल दे कि बहुत सीरियस स्थिति है, और उसके लिए अगर कोई बोल दे क्या है, कुछ भी नहीं है, एक बार गुस्सा तो आता ही है। उन्होंने बोला गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं आप। हमें भी थोड़ा बुरा सा लगा कि ये बोला, बोले गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, डॉक्टरों ने बोला है और इतनी स्थिति इसकी डाउन हो रखी है, वो मुझे नहीं है भरोसा। हमने बोला कुंडली ने बोला है कि थोड़ी बीमारी ज्यादा होगी लेकिन मृत्यु नहीं होगी, कुंडली कह रही है। हमने बोला तुरंत महामृत्युंजय का अनुष्ठान चालू करवा दीजिए, गिलोय से, कुसा के जल से अभिषेक करवाइए भगवान शिव का। वो भी ब्राह्मण थे, उनके पिताजी तुरंत महामृत्युंजय का जप करना चालू कर दिए। इधर से हमने हवन कर दिया, हमारे गुरु जी उनको बोले, वो भी हवन किए। इधर एक ब्राह्मण हरिद्वार में कुसा के जल से अभिषेक कर रहे हैं, वहाँ गिलोय के कुसा के जल से अभिषेक चालू हुआ। 2 घंटे में स्थिति ठीक होना चालू हो गई और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो जब सब कोई डॉक्टर जब जवाब दे देता है ना, हम लोग पहले ब्राह्मणों के पास नहीं जाते, पहले गुरु जी के पास नहीं जाते। हम लोग कब जाएंगे, जब पूरा पॉकेट खाली हो जाएगा। पहले तो डॉक्टर साहब को दे दो, क्योंकि पुराना कर्जा लेके आया हूँ। अरे जब लास्ट में जाना तो पहले ही पहुँच जाओ, तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा पॉकेट खाली हो जाएगा, जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तब फिर भगवान के पास जाएंगे, गुरु जी के पास जाएंगे, ब्राह्मणों के पास जाएंगे, देखिए कुछ करके शायद कुछ हो जाएगा। पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, महामृत्युंजय का जप करिए। अभी हमारे भारत में भी इसका परीक्षण किया गया है, क्योंकि काफी नास्तिक लोग बैठे हैं। जो व्यक्ति कोमा में था, उसके पास 8 ब्राह्मणों 11 ब्राह्मणों को बिठा करके एक स्वर में महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ कराया गया और वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया। ये इतना प्रभाव है महामृत्युंजय मंत्र। कैसे भी बीमारी हो, दवा खाने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव को गिलोय का रस चढ़ाइए, कुसा लीजिए, कुसा को पीस करके और उसका रस बनाइए, भगवान शिव को चढ़ाइए महामृत्युंजय के मंत्र से। अगर मंत्र नहीं याद है तो शाम को सदा शिवाय नमः या नमः शिवाय। अगर वो भी नहीं आता तो बम भोले बम भोले बम भोले बम, जो आपको पता है। बाबा कहते हैं बस भक्ति और श्रद्धा से आना। आप जल चढ़ाइए, गारंटी से कहते हैं आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये नहीं 2 दिन 3 दिन चढ़ाए, उसके बाद बोले तो नहीं ठीक हो रहा। भैया जब कर्म दिए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। हाँ, जब कर्म बिगड़े हैं तभी तो दुखाया। तो कर्म तभी कटेगा ना जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे, ज्यादा पूजा पाठ करो, हवन करो, भक्ति करो, मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ। जब कर्म कट जाएगा अपने आप सुख आ जाएगा, बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। घर में महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम चलाना चाहिए। एक रिकॉर्डिंग मोबाइल में चला लीजिए, यहाँ जाके इधर उधर फिल्मी गाने ना चला करके भगवान के मंत्र का जाप चालू कर दीजिए। घर की बीमारी नकारात्मक जो ऊर्जा होगी अपने आप दूर होना चालू हो जाएगी। मंत्र में बहुत प्रभाव है। भगवान शिव के पास जाइए, आप नित्य रोज का नियम बना लीजिए कि हमें 1 लोटा जल चढ़ाना, लेकिन हृदय साफ होना चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। मन में पवित्रता होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए और कर से कर्म करम विधि नाना, मन राखऊं जहाँ कृपा करे। बिल्कुल मन में विश्वास नहीं होना चाहिए, काम हम कुछ भी करते रहे, लेकिन जो हमारे इष्ट हो, चाहे हनुमान जी हो, माँ भगवती दुर्गा हो, ठाकुर जी हो, राधा रानी हो, जो भी हमारे इष्ट है, भगवान भोलेनाथ हो, उनका मन हमारा कहाँ होना चाहिए? हाथ पैर काम करें लेकिन मन हमारा वही होना चाहिए। जैसे हम कथा कर रहे हैं, देख हाथ तो रहे हैं, हाथ तो चल रहे हैं, लेकिन जो दिमाग का मन कहाँ है? शिव पुराण पुस्तक के अंदर घुसा बैठा है। अगर वहां से थोड़ा भी निकलेगा तो तुरंत मन भटक जाएगा, कथा दिमाग से तुरंत निकल जाएगा। इसी तरह काम करिए, घर के काम तो करना पड़ेगा और काम कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। से बोले नमाज देख लीजिए, जब से जन्म लिए हो मरने तक सुबह जगते वही काम, सुबह जगते घर में झाड़ू पोछा, रोटी बनाना, दोपहर हो गई थोड़ा सा विश्राम, शाम की रोटी की तैयारी करो, शाम हो गई सो गई, फिर से सुबह हो गया। अगर कोई और काम हो तो बता दीजिए, प्रेम से बोले नमाज सला। इसलिए काम तो करना है लेकिन मन राखऊं जहाँ कृपा करा। तप बल रचई प्रपंच विधाता। कहते हैं कि तप के बल से ही ये जो पूरा प्रपंच रचा जाता है, जो सृष्टि रची जाती है, सृष्टि बनती है, सृष्टि चल रही है, सब तप के ही बल से काम होता है। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। और तप के ही बल से भगवान विष्णु पूरे त्रिलोकी बन के पूरे त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। और तप बल सबको कर ही संहार। और भगवान श्याम सदाशिव तप के ही बल से पूरे संसार में जब उनकी मर्जी होती है, पूरे संसार में प्रलय आ जाता है। तप बल से सुधरई महिभारा। और शेषनाग जी तप के ही बल से धरती को धारण करते हैं। तप के ऊपर बहुत हम कुछ भी कर सकते हैं, तप का वो प्रभाव। आप देख लीजिए, एक सामान्य प्राणी कहीं पर भी दर दर भटकता रहेगा, किसी से 10 रुपए मांगेगा, कोई नहीं देगा। किसी से 10 रुपए मांगे कोई नहीं देने वाला। और वही तप करके भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो 10 की बात छोड़ो, 10 लाख देने के लिए तैयार है। हाँ? ऐसे हम ट्रेन में आ रहे थे तो कई भैया लोग तो बैठे हुए थे, अभी घूमने के टाइम में आपस में चर्चा कर रहे कि ये बाबा लोग हैं, ये तो सब ऐसे ही हैं। हाँ, दुनिया जाके उनको अमीर बना देती है और खुद गरीब रहती है। सही बात सोचना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप लोग पैसा किसी को दे रहे हो तो क्या आप मूर्ख हो या अनपढ़ हो या आपको पता नहीं है? कोई जबरदस्ती आपके पॉकेट से पैसा ले रहा है। अगर आपका 10 लाख का कोई फायदा कर देगा तो 50,000 आप अपने आप जाके दे आओगे ना। तो अपने तप के बल पे भाई संतों के पास अगर गाड़ी है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? हाँ? वो उन्होंने तपस्या किया, भगवान उनको राज भोग दे रहे हैं तो भोग रहे हैं। अब अगर कोई भक्त उनको जाके गाड़ी दे दिया, जब उसके पास 10 गाड़ी का पैसा आ गया होगा तब वो एक गाड़ी खरीद के दे देता है, कोई चीज नहीं। हाँ? तो ये तप का प्रभाव है। कोई भी तप करिए, भगवान के तो होंगे, क्या चीज की कमी रहेगी? कोई किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। इसलिए तप के बल पे माता पार्वती से कहते हैं कि तप के बल से तो हम कुछ भी असाध्य कार्य को भी साध्य कर सकते हैं। तुम्हारी रेखा में यदि लिखा है तो ये टल सकता है, लेकिन तुम तपस्या करो। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के साथ ही विवाह हो तो बाबा ऐसे विवाह नहीं करेंगे, पहले आप तप करिए, तप करेंगे तो आपको
बाबा तो भोले बाबा जैसे पति जरूर प्राप्त होंगे, भोले बाबा जरूर आपको प्राप्त होंगे, इसलिए आप तप करिए। सुंदर माता पार्वती तप के लिए चल देती हैं और कहती हैं भोले को कैसे मनाओगे, मेरा भोला न माने। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए माँ पार्वती वन में चल देती हैं। भोले को कैसे मनाओ रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाओगे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाओ रे, मेरा भोला न माने। देखो सत्रह का भजन है,
बनाने के लिए माता पार्वती वन में चल देती है। इधर नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भगवान शिव जब हिमालय में तपस्या करने के लिए गए तो वहाँ भौम की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी कथा आप हमें समझ कर आइए। ये जो मंगल ग्रह है उसकी ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, कई वर्ष हो गए तपस्या में भी। भगवान शिव के शरीर से पसीना टपका और वो पसीना जमीन में गिरा, वह एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। वो बालक गया तुरंत भगवान भोलेनाथ के पास। इतने में माता पृथ्वी आई और उस बालक को लेकर के दूध पान करा देती है। भगवान शिव ने कहा, देवी